What is the value of 3 divided by 8 plus 1 divided by 8 plus 5 divided by 16 plus 2 divided by 8 minus 2? इस तरह के प्रश्न में हम क्या करते हैं, जो भी फ्रैक्शन है उसका हर को बराबर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कितना है, 3/8 प्लस 1/8 प्लस 5/16 माइनस प्लस 2/8 माइनस 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो भी बटा के नीचे यानी कि हर में है उसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये बटा में नहीं है तो इसको हम बटा में कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1 कर सकते हैं। अब नीचे वाला जितने भी संख्या है उसका अगर एलसीएम हम लेते हैं तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो क्या करना है, नीचे का जो टर्म है उसे 16 बनाना है। तो 16 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। आपको पता होगा कोई भी फ्रैक्शन में उसके अंश और हर को कोई भी संख्या से हम गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 8 को 16 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, तो हमें ऊपर भी 2 से गुना करना होगा। तो 3 गुने 2 यानी 6 हो जाएगा, 6/16 प्लस यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तब 16 बनेगा, तो ऊपर भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 1 गुने 2 2 हो जाएगा बटा 16 प्लस यहाँ पे 16, यहाँ पे 16 ही है तो यहाँ पे गुना हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, 1 से गुना करना पड़ेगा। 1 से गुना करने पे सेम वही संख्या रहता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/16 प्लस 2/8 है तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 2 दूना 4 और 8 दूना 16 और माइनस इसे 16 से गुना करना पड़ेगा, यानी 16 दूना 32/16। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं कि जब हर अगर समान हो जाता है कोई भी फ्रैक्शन का, तो जोड़ और घटाव हम करते हैं सिर्फ ऊपर वाले यानी कि अंश वाले संख्या से ही हम कर लेते हैं। जो भी ट्रेडिशनल तरीका है कि एलसीएम लो फिर भाग दो फिर गुना करो, ये सब चीजें हमें नहीं करना पड़ता है। अब आगे क्या करेंगे, 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4 को ऐड करेंगे और इसे माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 में माइनस 32 करेंगे तो क्या आएगा, -15 आएगा। ठीक है, और नीचे का जो भी संख्या है वो वैसे ही रह जाता है, यानी कि 16 का 16 हो जाएगा। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन तीसरा इस प्रश्न का उत्तर होगा। एग्जाम में आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 16, तो आपको बटा में 16 लिख लेना है। और जो गुना हम करेंगे वो नीचे वाले के साथ में नहीं करेंगे, जो भी करेंगे ऊपर वाले के साथ में करेंगे। अब देखिए 8 को 16 बनाना है, तो हमें ये पता चल गया इसे 2 से गुना करेंगे तो 16 बनेगा। तो हमें यहाँ पे नहीं गुना करना है, हमें जस्ट उसके ऊपर वाले संख्या पे गुना करना है। तो 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, 5 ही रहेगा। यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा तो 2 दूना 4, यानी गुना आपको किस में करना है, ऊपर वाले संख्या पे करना है। कितना से गुना करना है ये नीचे वाली संख्या से हम पता कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 है तो 16 से गुना करना पड़ेगा, तो हम इसमें गुना नहीं करेंगे नीचे वाले, हमें करना है ऊपर वाले, यानी 16 दूना 32। अब आपको क्या करना है, 6 2 5 4 को जोड़ना है। तो 6 2 8 5 13, 13 4 17, माइनस 32 कर देना है। तो आपको पता है 17 में माइनस 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -15 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में करना है।